रोहित, ये उस टाइम पे ना बाहर जॉब कर रहा था और इसे छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए शादी में भी नहीं आ पाया। भाभी, आप भैया के सामने इतना झूठ क्यों बोल रही हो? आप भैया को बताती क्यों नहीं कि ये आपका बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी बहन ना झूठ बोल रही है और ये ना मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। रोहित, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तो फिर मैं भला बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगी। जानवी, मेरी बहन तुम्हें इस घर से नहीं निकलवाना चाहती है। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उसकी वजह से तुम इस घर से खुद निकलना चाहती हो। क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों के बारे में ना मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम अपने इस आशिक को घर पर बुलाती हो और इसके साथ में मजे करती हो। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है? सब जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो और चुपचाप मुझे ये बताओ कि तुम दोनों का अफेयर कितने टाइम से चल रहा है। मेरे मना करने के बाद भी इसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैंने तो इससे फोन भी छीन लिया था, फिर कैसे इसने सारी बातें तुम्हें बता दी। भाभी, जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने बाहर गई थी ना, तब मैंने वो मनोहर काका के फोन से भैया को फोन करके सब कुछ बता दिया था। जानवी, तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुम मेरी बहन के साथ में इतना जुर्म कर रही थी? मैंने ना तुमसे शादी इसीलिए की थी जिससे कि तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रख सको, क्योंकि हमारे माँ बाप ना हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कभी माँ की कमी महसूस हो। और तुम मेरी बहन के साथ में इतना गलत व्यवहार कर रही थी, मुझे लगता है कि तुम ना इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। इसलिए अभी कभी मेरे इस घर से निकल जाओ और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, उन पर साइन कर देना। चुपचाप निकलो मेरे इस घर से। और तुम्हारे इस आशिक को ना मैं इस वजह से छोड़ रहा हूं क्योंकि तुमने खुद अपनी मर्जी से इसको घर में बुलाया है। अगर ये अपनी मर्जी से आया होता ना इस घर में, तो इसकी मारते मारते ऐसी हालत कर देता मैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता ये। निकलो यहां से, निकल जाए यहां से चुपचाप। और बहन, तेरे साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए मैं तुझसे माफी चाहता हूं। तूने तो मुझसे पहले ही कहा था कि भैया आप वहां से शादी मत करो, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इस तरह की निकलेगी। कोई बात नहीं भैया, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है।